हेलो फ्रेंड्स, EMG क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SSC MTS आगामी जो परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके 500 महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नों का सेशन चल रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज अगले 50 प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए। आज का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान कौन सा है? रोहतांग दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप। दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्कला, चवारा, चवाकड और नतिका राज्य में समुद्र तट हैं। तो वर्कला, चवारा, चवाकड और नतिका किस राज्य में समुद्र तट हैं? तो आंसर हो जाएगा, पहला है ऑप्शन के कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। तो आंसर हो जाएगा केरल। ये चारों राज्य समुद्र तट कहाँ हैं? तो केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। कितने देश से? लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो है कि दक्षिण जर्मनी से शुरू होकर, कहाँ से? दक्षिणी जर्मनी से शुरू होकर और शुरू होती है और रोमिया के मध्य कृष्णा सागर में प्रवेश करती है। डेन्यूब के किनारे कौन सा शहर है? तो बूडा पेस्ट। कौन सा है? बूडा पेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हैं? तो कितने प्रतिशत में फैली हैं? 40% में फैली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी है। तो मूसी तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कि कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ये जो है कि मैग्रोव वन। ठीक है, कहाँ पे? मैग्रोव वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो कौन सा स्फीयर किया गया था? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया? तो किसे दिया गया था? BHEL को। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 53, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और राष्ट्रीय राजमार्ग 27। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से कहाँ तक? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है कि स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक में कहाँ पाए जाते हैं? मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान में या टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागर होल टाइगर रिजर्व। कहाँ पाए जाते हैं? नागर होल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक एशियाई हाथी कर्नाटक के किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? नागर होल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रावी का वैदिक नाम। तो रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम है परुष्णी। क्या नाम है? परुष्णी। सतुद्री मतलब सतलज। क्या नाम है? सतुद्री मतलब सतलज। ठीक है, और चिनाव को क्या कहा जाता है? तो चिनाव को कहा जाता है अस्किनी। क्या कहा जाता है? अस्किनी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को द्वीप समूह को अलग करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा सीकर। कौन सा नहीं है इसमें? सीकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम क्या है? तो संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारी का नाम क्या है? याक। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा है? चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन इसका है 4। कौन सा है? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा है? त्रिशूल। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ? तो कथकली कहाँ संबंधित है? कथकली कथकली संबंधित है केरल से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धा में प्रथम कौन सी है? तो प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा में पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? तो ऑप्शन इसमें क्या दिया है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। और एक ऑप्शन कौन सा है? तो डेविस कप। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? डेविस कप। क्या हो जाएगा? डेविस कप जो होता है ये एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियन विकास बैंक कौन सा है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस। मनीला में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्या प्रश्न है वह कौन सा एकमात्र देश मेजबान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो कौन सा है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है?
तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। ठीक है, कौन जीता है? इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? तो किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत पे। कहाँ स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये आबू पर्वत नहीं है, आबू पर्वत है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? तो किस क्षेत्र में पाई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने? तो शहनाई। किस में पाई है? शहनाई के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में है? केरल राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया है? तो कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 1975। कब आयोजित हुआ था? 1975 में। ठीक है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? इतिहास लेखन में। किसमें? इतिहास लेखन में नहीं प्रदान किया जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है लिंगराज मंदिर? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्म सुब्रमण्यम? तो किसके हैं? ऑप्शन दिया है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी और मणिपुरी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का है? उड़िया उड़ीसा का। ठीक है, और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक पद्म सुब्रमण्यम थे? तो ये थे भरतनाट्यम के। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीयों में कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? तो कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, रामास्वामी मुदलियार, एस राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन रहा है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन रहा है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन सा है? त्रिशूल। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसको है? तो मुथैया मुरलीधरन। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? मुथैया मुरलीधरन ने। ठीक ना, ऑप्शन सही कर लीजिएगा, मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक। तो कौन है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक? कौन है? तो आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग स्कैप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? बैंकॉक। कहाँ पे स्थित है? बैंकॉक। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में। कहाँ पे स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे कौन सा मेल नहीं खाता है?
ये सब बाकी क्या है, नृत्य हैं। ठीक है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भांगड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ये ऊपर प्रश्न लिखा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, जीवी माव लंकर। ठीक है, कौन थे, जीवी माव लंकर। प्रथम उपाध्यक्ष ए अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय थी, ये प्रथम भारतीय जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्या की थी, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक ना, कौन, सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगला है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, तो यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है, गांधार। कहाँ प्राप्त हुआ है, गांधार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है, बिलियर्ड्स। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल। कौन सा खेल है, बेसबॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरविंद। कौन है, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, तो किसके बीच बनाती है, भारत और पाकिस्तान। किसके बीच बनाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। किसके बीच, भारत और चीन के बीच। आज का 50 प्रश्नों का वीडियो ये हम लोग का ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले 50 प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।